अभी ये बात उनके जहन में आ गई क्योंकि वो 21,153 फीट हाइट पर हैं। हमारी जितनी भी पोस्ट हैं वो 18, 17 और 1750 पर ऐसे ऐसे पोस्ट हैं। जो भी हमारा फंक्शन है सियाचिन ग्लेशियर में वो बाई चॉपर है, हेलीकॉप्टर, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाना, थोड़ा सा सामान लेकर जाना, वो फ्यूल कैपेसिटी पर है, वहां पर नीचे रखना, और वो जवान जो लिंकअप पेट्रोल होती है उसमें लेकर जाना, हार्डली 5 kg एक जवान लेकर चलेगा। ये रूटीन वर्क में चलता है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या है कि जितना भी हमारा वहां पर आरटी गन्स हैं उनका मिशन आता है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बाहर से इटली से कुछ स्नो व्हीकल, स्नो स्कूटर्स, ऐसी ऐसी चीजें मंगवाई थी जो कि वहां पर कैरी करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। मगर क्या है कि वो जिस माहौल में, जिस टेम्परेचर में वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उनका और सियाचिन में दिस टू मच डिफरेंसेस। यहां एक -45 है, वो क्या यहां -15 है, तो उसके ऊपर जरूर इफेक्ट होता है इसका। जैसे कुछ देर चली वो, बाद में तो ये फेल हो गया सब कुछ। तो अभी बात रही कि इस चीज को, रोज की मुसीबत को हम क्यों ना दूर कर पाए। दिमाग में आ गया कमांडर साहब के, हां तो मेरे सीओ कर्नल एपी राय साहब, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस लिया, क्या है राय, क्या तेरी पलटन कुछ कर सकती है तो फौज में करो, जम मरो, हुक्म। जैस उन्होंने कहा अच्छा कैसे? उन्होंने कहा कि अच्छा एक पेट्रोल भेजो सीक्रेट्स, वो वहां पोस्ट पर के नजदीक जाएगी, पता लगाएगी कितने हैं और क्या क्या वेपन है उनके साथ, एज पर ट्रेनिंग। एक पेट्रोल तैयार किया गया 29 मई 1987 को, जिसके पेट्रोल लीडर सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, नायब सूबेदार हेमराज और उनके साथ 10 जवान। सब तैयारी हो गई, जाने के लिए तैयार है। अभी क्लाइंब कैसे करेंगे? 90 डिग्री स्टीप है, रस्से बांध रहे हैं, फिर जवान क्लाइंब करेगा वहां पर। तो हमारी पलटन जो थी वो एक ट्रेनिंग शुदा थी, सब लोगों ने रस्से बांधे, रोको की रिपोर्ट होगी कि ठीक है पेट्रोल चढ़ने के लिए तैयार है। पेट्रोल ने चढ़ना शुरू कर दिया। जब ऊपर पहुंचते हैं तो थोड़ा सा उन्होंने कम्युनिकेशन सीओ साहब से किया, फर्दर क्या ऑर्डर है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि आप एडवांस करो, हुक्म है सरकार का। उन्होंने एडवांस कर दिया। वो 21,000 पर हैं, हम 17 पर हैं, 18 पर हैं। तो क्या है कि जैसे कि दुश्मन के मार के एरिया वहां पहुंचे हैं, उन्हें अंधाधुंध फायर खोल दिया, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, नायब सूबेदार हेमराज और 8 जवान वहीं फ्लैट कर दिए। हल्ला मच गया, पूरी आर्मी हिल गई। जब सुबह हुआ 30 मई को, तो हमने बोला भाई हुआ क्या है जी? ये एक सीक्रेट था और सीओ साहब के लेवल पर था, दूसरे को किसी को भी इसकी बारे में जानकारी नहीं थी। कहते हैं कि ऐसे ऐसे पेट्रोल के ऊपर फायर खोल दिया है दुश्मन ने और हमारा ये हो गया है। ओके, अभी क्या है? बदले की भावना सब लोगों के दिल में गुस्सा कि हमने बदला लेना है। कैसे लेना है? दोबारा हमारे सीओ साहब को कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। कहा कि राय, क्या तेरी पलटन पहले तो जो पेट्रोल गया था, क्या अभी ना कामयाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जरूर मिलेगी सर। उन्होंने बोला ओके, इसके लिए तैयारी करो। सीओ साहब ने आकर अफसर्स का कॉन्फ्रेंस लिया, जिसमें मेजर वीरेंद्र सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे इसमें अफसरों में चूज किए गए। तो जो कंपनी कमांडर होते हैं उन्होंने क्या, अपने कंपनी से जीओसी का नाम लिया, जिसमें सूबेदार हरनाम सिंह, सूबेदार संसार चंद और जिसमें मेरा नाम नहीं था। मगर मेरे सीओ साहब ने कहा नहीं, इस काम के लिए बाना साहब जरूर जाएंगे, हुक्म है सरकार का। पहुंच के जब तो इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 अफसर, 3 जेसीओ, 57 टोटल 62 मैन इस कार्यक्रम को करेंगे। सब तैयारी हो गई। वैसे तो लड़ाई
वहां लड़ना आसान है, मगर मौसम के साथ लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। आप देखो कि -45 डिग्री है, रहना है, खाना है, चलना है, एवरीथिंग वो आप पर निर्भर है, कैसे रहेंगे। और उस एरिया को देखते हुए हमने क्लाइंब करना है, चलना है, वो आप पर निर्भर है। तो ये सब तैयारी होगी। तो अभी क्या हुआ कि जी कैसे वहां पर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि कोई ट्रैक नहीं है वहां पर भी हम इसको चलकर वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इन 62 जवान अफसर जैसी जवानों का साजो सामान, ऑमनिशन वगैरह 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर का लगाया गया वहां तक पहुंचाने में, सोनम पोस्ट तक। जब हम पहुंच जाते हैं, 2 दिन में ये कार्यक्रम पूरा हुआ। स्मॉल टेंट्स, पॉप टेंट जिसको हम बोलते हैं, एक टेंट में 2 जवान रहते हैं। थोड़ा सा स्नो वीट किया, उसमें हमने अपना जो है कैंप एस्टेब्लिश कर दिया। उसी नाइट क्या हुआ कि हमारे 2 जवानों की जानें चलेगी। तो नेचुरली है, जब एक साथ वाले की जान जाएगी तो मर्मरिंग सी पैदा होगी जवानों में, अरे उसका ऐसे हो गया, उसका ऐसे हुआ। जब रिपोर्ट मेजर साहब के पास पहुंची कि सर ऐसा ऐसा मोहनलाल और करतार का ऐसे डेथ हो गया, वहां पर है कोई एक बीमारी है जो कि ब्लड जैसे इंजन सीज हो जाता है वैसे है, वो नेचुरली है, कोई किसी की बस का रोग नहीं वहां पर, हालांकि मेडिकल फिट जाते हैं वहां पर। हमने सबने बैठकर 3 जेसीओ, एक हमारे और अफसर थे कैप्टन राम प्रकाश साहब और मेजर साहब और शर्मा साहब के साथ हमने एक कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग किया। सर क्योंकि ये जो हमने 30 जून को अटैक करना था पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर एज पर सीओ ऑर्डर, हमने कहा सर अगर हम इस चीज का वेट करते रहेंगे तो हो सकता है हमारे काफी जवानों को नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने बोला फिर हम क्यों नहीं हम इसको पहले ही करें। उन्होंने बोला क्या ठीक है तैयारी करो। हमने क्या किया कि 23 जून को हमने किया दोबारा सोनम से डायरेक्ट चढ़ना की प्रयास किए। हम चाहते थे कि हम बिल्कुल इजी था, मगर क्या है कि जब तक हम उस ट्रैक पर चलेंगे नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, वो तब पता चलता है जब हम शुरुआत करेंगे। तो सोनम से आप मानोगे 8 बजे हमने चढ़ना शुरू किया और सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए। इतना क्रेविस स्नोफॉल जबरदस्त हो रहा है। हालांकि हर चीज हमारे पास अवेलेबल थी, फोल्डिंग लैडर्स थे, एल्युमिनियम के दूसरे लैडर थे, हर चीज सरकार ने मुहैया की थी। जब सुबह 4 बजे तो पीछे कम्युनिकेशन किया हमारे मेजर बरिंद्रा साहब ने, उन्होंने कहा कि एसएस है। तो फौज में क्या है कि अगर एक जगह नाकामयाबी मिले तो सीओ को नेचुरली होता है, ऊपर वाले कमांडर को होता है। ये कम्युनिकेशन तो आर्मी हेडक्वार्टर में चल रहा है अभी, और मिनट मिनट की खबर वहां पर जारी है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उन्हें बोलो कि ठीक है वापस। जब हम दोबारा यहां पर कैंप एस्टेब्लिश किया तो वहां पर पहुंचते हैं, सीओ साहब ने हेलीकॉप्टर लिया, वहां पर पहुंच जाते हैं, अफसर जेसीओ को सबको इकट्ठा किया। मैं आपके सामने क्या बताऊं, वो बेइज्जती, वो लानत, कहा उसने कि मेरे को पोस्ट चाहिए, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मगर एक बात जरूर याद रखो, 62 आदमी जिंदा वापस नहीं देखना चाहता मैं। और आप कैसे करोगे इसको। तो कुछ जल्दी बात होती है, मेरे साहब के दिल में भी गुस्सा सा आ गया, कुछ ऐसी बातें कही। उन्हें बोलो कि ठीक है, मेरे को और मेरे साथ 2 जवान 29 मई में जो रस्सा बांधा था, सेम पर दोबारा रस्से बांधने हैं। हमारे कुछ जवान जो ट्रेन शुदा थे, आप मानो कि 90 डिग्री चढ़ाई है, रस्से भी बांधने हैं, लाने भी हैं, और कैसे फिक्स्ड करने हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग दी गई थी तब वो रोप फिक्स्ड किए। जब ये सब कार्यक्रम ठीक हो गया, आकर हमने कहा कि सर अभी हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। ओके, सब जवानों को फॉलो किया। तो मेजर साहब ने कहा कि सबसे आगे मैं होऊंगा, और अगर किसी ने पीठ दिखाने की कोशिश की, पहला अफसर मैं होऊंगा उसको